पैटर्न अगर आपने सीख लिया ना, तो वर्ल्ड की कोई भी मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, शेयर मार्केट हो या किसी भी कंट्री की मार्केट हो, आप इस पैटर्न से अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, अपने ट्रेडिंग कैरियर को पूरा चेंज कर सकते हो। ये पैटर्न इतना परफेक्ट काम करता है, अगर आप इसको परफेक्शन इसमें ले आते हो ना प्रैक्टिस करके, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश, आप देख रहे हैं स्टॉक ट्रेडिंग इजी। चलिए शुरू करते हैं। हमने अपने चैनल पे एक सीरीज शुरुआत की हुई है, जिस सीरीज़ में हम डेली आपके लिए एक पर्टिकुलर स्टॉक की एनालिसिस लेके आते हैं। अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें। डेली फ्रॉम लास्ट 25 डेज हम आपके लिए एक पर्टिकुलर स्टॉक पे एनालिसिस लेके आए हैं। आज है डे 26 ऑफ स्टॉक एनालिसिस सीरीज़। स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ जो हमने आपके लिए शुरुआत की है, उसमें हम आपको किसी भी स्टॉक को जहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा हो वीकली, मंथली, डेली टाइम फ्रेम पे, उसमें हम आपको एनालिसिस करना सिखाते हैं। आज हम इंडस टावर का एनालिसिस आप सबके सामने करेंगे। इंडस टावर का वीकली चार्ट आप सबके सामने ओपन किया हुआ है, आप देख पाएंगे हमने यहाँ पे कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ किए हुए हैं। 5 से 7 मिनट में आपको पूरा इस पैटर्न को अच्छे से समझाऊंगा। उससे पहले डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र मैं नहीं हूँ, मैं आपको कोई भी फाइनेंशियल सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल निवेश करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो भी ट्रेडिंग में मेरा एक्सपीरियंस है। तो चलते हैं इंडस टावर के चार्ट पे। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है आप सबके लिए। मैं एक बार ड्राइंग्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ड्राइंग्स को रिमूव करने के बाद चार्ट आप सबके लिए भी वैसा है जैसा फ़िलहाल मेरे लिए है। अब हम चार्ट्स पे किस तरीके से ड्रॉ करते हैं किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। पैटर्न बहुत ही फैंटास्टिक है और पैटर्न काफ़ी अच्छा है, हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का पैटर्न है। लॉन्ग टाइम के बाद इस पैटर्न ने ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। अभी दिया नहीं है, देगा या नहीं देगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। देगा तो क्या करना चाहिए, आप देखेंगे 2015 से, यहाँ पे देखेंगे जहाँ मेरा कर्सर है, 2015 से प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है और अभी 2024 है, तकरीबन 9 साल हो चुके हैं प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। अब प्राइस यहाँ से क्या रिएक्ट कर सकता है, किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, वो आप यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले आप नीचे देख पा रहे होंगे 1 2 3, 3 बार इसने एक जगह को टेस्ट किया है, एक सपोर्ट एरिया बनाया है। तो 2 या 2 से ज़्यादा बार जहाँ पे पॉइंट्स मिले वहाँ एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है, चाहे वो स्ट्रेट हो, हॉरिजॉन्टल हो या ट्रेंड लाइंस हो। तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देखने को मिल रहा है, हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल रे निकालते हैं यहाँ से। ध्यान से देखिएगा, ये हमने यहाँ पे सपोर्ट जो है ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, मैं आपके लिए इसको ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक थोड़ा अच्छा लगता है, बेसिक लगता है। यहाँ पे जब हमने इसको सपोर्ट को ड्रॉ कर लिया, अब हमें कितनी क्लैरिटी होगी चार्ट पे, काफ़ी हद तक क्लैरिटी होगी कि प्राइस एक सपोर्ट से बाउंस कर रहा है। अब हम देखेंगे ऊपर भी प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, प्राइस के जो हाइज हैं वो नीचे बन रहे हैं, यानी कि लोअर हाइज प्राइस बना रहे हैं। ये हाई बना, ये इसके नीचे हाई बना, लोअर हाई, हाई, लोअर हाई और एक और लोअर हाई, एक और लोअर हाई, लोअर हाई प्राइस बना रहा है। तो डाउन ट्रेंड में है प्राइस अभी फिलहाल, और वीकली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में, राइट। आप डेली में देखेंगे, 1 आवर में देखेंगे, 4 आवर में देखेंगे, 15 मिनट में देखेंगे, प्रोस्पेक्टिव बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन करेंगे, पॉइंट्स को मिलाएंगे, ठीक है। 1 2 3, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये हमने ट्रेंड लाइन बना दी, जिसको हम एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं। अब हमने सपोर्ट बना दिया, हमने रेजिस्टेंस बना दिया, वीकली टाइम फ्रेम में सिंपल एनालिसिस हमने कर दी। अगर आप ये सिंपल एनालिसिस जो हम अपनी वीडियोस में सिखाते हैं, चार्ट्स को एनालिसिस करने की जो हमारा एक्सपीरियंस है, अगर आपने ये सीख ली, आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद आपको क्या सीखने की ज़रूरत है? आपको सीखने की ज़रूरत है अपनी साइकोलॉजी पे काम करने की ज़रूरत है। आपको अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है, अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट। माइंडसेट के अलावा ट्रेडिंग में सिर्फ जो स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इट इज़ ऑल 10%। 90% आपका माइंडसेट है, आपकी साइकोलॉजी है।
आपको माइंडसेट साइकोलॉजी के बारे में मैं आपको पूरी जो 10 मिनट की वीडियो होती है उसके बीच में 4 या 5 मिनट आपको साइकोलॉजी के बारे में ही बताता हूँ। सो ऐसा मत सोचिए आपको सिर्फ स्ट्रेटजीज ही बताएंगे, नहीं। स्ट्रेटजीज तो आपको यूट्यूब पे हज़ारों मिल जाएंगी, लाखों मिल जाएंगी। आप 1000, 2000, 5000 के कोर्स में पता नहीं कितनी स्ट्रेटजी सीख सकते हो, बट फिर भी लोग सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि स्ट्रेटजीज बेचने वाला ये नहीं बताता कि साइकोलॉजी भी ज़रूरी है, माइंडसेट भी ज़रूरी है। तो मैं आपको अब माइंडसेट के बारे में बताने वाला हूँ। देखो, आप सपोज आपने ये ट्रेड ले लिया, आपको ये परफेक्ट पैटर्न लग रहा है और आप इसी पैटर्न पे ट्रेड ले रहे हो सपोज, और आपने ये ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट हो गया। आपने नेक्स्ट ट्रेड ली सेम पैटर्न में, आपका प्रॉफिट हो गया। फिर आपने किसी और स्टॉक में ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट हो गया। एक महीने में 3 4 5 आपने स्विंग ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट हो गया। बट उसके बाद 3 महीने आपके लगातार लॉसेस होते रहे। 4 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, 4 ट्रेड में लॉस हो गया, आप परेशान हो गए, आपका सारा प्रॉफिट चला गया। आपका प्रॉफिट तभी जाएगा जब आपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं किया होगा। 4 ट्रेड में लॉस, 4 ट्रेड में प्रॉफिट, तब भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। कैसे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। हम डिस्कस करेंगे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर को। सपोज ये स्ट्रैटेजी है, पहले मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे आप कब और किस तरीके से आप एंट्री बनाने की सोच सकते हैं। सबसे पहले हमने सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया। अब वापस हम एक बार यहाँ पे एक और आपको दिखा देते हैं कि प्राइस का जो ऑल टाइम हाई है वो ये है, और ये एक रेजिस्टेंस भी है। ओबियसली हमने ये सारी चीज़ें बना दी। अब हम यहाँ पे क्या वेट कर रहे हैं, हमारा प्रोस्पेक्टिव ये होना चाहिए कि प्राइस एक गुड वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम लगा देते हैं आपके लिए, प्राइस एक गुड वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दे, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे और यहाँ कंसोलिडेट हो। अब हम ब्रेकआउट का वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप कहेंगे सर यहाँ से तो रिजेक्ट हो गया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया, यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है। 100% हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप एक छोटी सी चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल बनी, वीक बनाया, प्राइस नीचे, एक कैंडल बनी, प्राइस नीचे। यहाँ पे 5 वीक से प्राइस होल्ड कर रहा है, नीचे क्यों नहीं आया। आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी की गेम है। हम वेट कर रहे हैं प्राइस इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे विद अ गुड वॉल्यूम, इस एरिया से प्राइस बाहर निकले। अगर प्राइस इस एरिया से बाहर निकल के यहाँ ब्रेकआउट देता है और 1 या 2 हफ्ते 3 हफ्ते यहाँ कंसोलिडेट करता है, अनदर पैटर्न यहाँ कंसोलिडेट करता है, तो हम यहाँ पे इसके कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं। पहली चीज़, अगर एक अच्छी वॉल्यूम से यहाँ ब्रेकआउट हुआ और यहाँ कंसोलिडेट, अच्छी वॉल्यूम से यहाँ ब्रेकआउट हुआ, हमें एक अच्छी कैंडल देखने को मिली और नीचे हमें अच्छी वॉल्यूम देखने को मिली, हम चाहें तो उस कैंडल के हाई पे भी एंट्री कर सकते हैं, या फिर हम वेट कर सकते हैं उस कैंडल के रीटेस्ट करने का। ये 3 सिनेरियो से लोग एंट्री करते हैं। ब्रेकआउट होता है, एंट्री कर लेते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, पहली कैंडल पे ही कैंडल को देख के, वॉल्यूम को देख के, और वेट करते हैं। दूसरी चीज़, वेट करते हैं उसके रीटेस्ट का, इस ट्रेंड लाइन पे वापस मार्केट रीटेस्ट करें और यहाँ से हमें एक पुल बैक देखने को मिले। ठीक है, पुल बैक कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 सिनेरियो हुए, तीसरा सिनेरियो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, ये रहा, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ प्राइस रीटेस्ट करे और यहाँ से एक पुल बैक आए, पुल बैक आएगा तो प्राइस, ये दूसरा सिनेरियो है। पहला सिनेरियो, ब्रेकआउट हुआ, एक बड़ी कैंडल आई, वॉल्यूम अच्छी लगी, उसके कैंडल के हाई पे आपने एंट्री किया, कैंडल के लो आपका स्टॉप लॉस, या इस ट्रेंड लाइन का लो आपका स्टॉप लॉस। दूसरा, आप प्राइस ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट आया, रीटेस्ट पे एक हमें पुल बैक दिखा, एक अच्छी वॉल्यूम यहाँ दिखी, यहाँ एंट्री, इसका लो आपका स्टॉप लॉस, दिस इज सेफ एंट्री। थर्ड, एक कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, उस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद आपको एक एंट्री मिली, वो और भी सेफ एंट्री है, उससे बहुत ज़्यादा सेफ एंट्री है वो। ठीक है, तो ये 3 तरीके की एंट्री मैंने आपको बताई। पहली, ब्रेकआउट एंट्री, दूसरी, रीटेस्ट एंट्री, सेफ एंट्री, और फोर्थ, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जो होगा, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन होगा उसकी एंट्री और सेफ एंट्री। ठीक है, ये जो कंसोलिडेशन यहाँ हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। अब हर किसी का अलग अलग माइंडसेट होता है, हर किसी का अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल होता है।
आप उसके हिसाब से इसको प्रीवियस जितने भी ब्रेकआउट्स हैं उनको आप बैक टेस्ट करें, इसी तरीके के ब्रेकआउट को, जो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट इस तरीके से, जो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, इसको आप ये डिसेंडिंग ट्रायंगल ही कहलाएगा। ये भी एक पैटर्न होता है मार्केट में, जैसे लास्ट वीडियो में हमने आपको कप एंड हैंडल सिखाया था, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। इसको जाएँ आप रीटेस्ट और बैक टेस्ट करें काफ़ी चार्ट्स पे कि आपको क्या सूट कर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों में पेशेंस नहीं होता, एक्सपीरियंस होते हैं, वो ब्रेकआउट पे ही एंट्री कर लेते हैं। कुछ लोग बड़े पेशेंस वाले होते हैं, वो वेट करते हैं रीटेस्ट का। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप वेट करें रीटेस्ट का और या फिर कंसोलिडेशन का। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि यार निकल ना जाए, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो नहीं होना चाहिए ट्रेडिंग में। हाँ, एक समय पे जब आप एक्सपीरियंस होल्ड कर लेते हैं तब आप वो चीज़ें कर सकते हैं। सो रीटेस्ट या कंसोलिडेशन का ज़रूर वेट करें। सो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। और अब आते हैं हम माइंडसेट पे। ये था हमने इंडस टावर का। अब आते हैं माइंडसेट पे। माइंडसेट सबसे मेन चीज़ है। सपोज आपने इस ट्रेड में एंट्री करी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, सो क्या आपका एक लॉस हो जाएगा। अब वो लॉस कितना होना चाहिए, उससे आपको फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। हम लेते हैं लॉन्ग पोजीशन। सपोज़ हमने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखा, हमने यहाँ एंट्री करी और स्टॉप लॉस हमारा उस कंसोलिडेशन को लो का हुआ, और हमारा टारगेट होना चाहिए ये जो इसका ऑल टाइम हाई है। इसके बीच में हमें और भी स्टॉपेज देखने को मिलेंगे। 90 डिग्री प्राइस ऊपर नहीं जाएगा अगर ब्रेकआउट होता है। पहला हमको ये देखने को मिलेगा, दूसरा हमारे को ये देखने को मिल सकता है, ये तो है ही, है ना, एक एरिया जहाँ प्राइस आगे रजिस्टेंस ले सकता है, फिर फाइनल ये, ठीक है। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमारा रिस्क है 44 रुपीज़ का, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ, या इसको हम और स्टॉप लॉस को यहाँ 44 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है और रिस्क है हमारा, और 214 रुपीज़ का हमारा टारगेट है। हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम उतनी ही क्वांटिटी लें जिसमें हमारा मैक्सिमम रिस्क हमारी कैपिटल का 0.5% हो। एक तो इससे हमारी कैपिटल फ्री रहेगी, हम और अपॉर्चुनिटीज़ में जा सकते हैं, क्योंकि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। हमें सारी जगह एक ही इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी बिजनेस में वो चीज़ नहीं करते हो तो ट्रेडिंग में एक रात में अमीर होने का क्यों सोचते हो। 0.5% या 1% का आपका रिस्क होना चाहिए यहाँ पे, और उसके हिसाब से 1:5 का आपको यहाँ टारगेट देखने को मिल रहा है। मतलब आने को अगर आपके पास 5 रुपीज़ हैं तो जाने को आपके पास 1 रुपी है। सपोज आप ऐसी 4 ट्रेड करते हो और आप 4 ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो, यू गेन 20 रुपीज़, और आप 4 ट्रेड में लॉस कर रहे हो या 6 ट्रेड में भी लॉस कर रहे हो, तो आपका 6 रुपये का ही नुकसान होगा आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 अगर आप 40% टाइम भी, आप 4 टाइम भी आप सक्सेस हो, तब भी आप 20 में से 6 को माइनस करेंगे, 14 रुपीज़, आप तब भी प्रॉफिटेबल हो। अब ये 14 भी हो सकते हैं और ये 1400 भी, 14,000 भी और 14 लाख भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर कैपिटल कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं। सपोज आप 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1000 का आप एक ट्रेड में रिस्क ले रहे हैं और 4 ट्रेड में आप गेन कर रहे हैं, पर ट्रेड 5 रुपीज़, यानी कि 20 रुपीज़ आप गेन कर रहे हैं, और आपका लॉस कितना हो रहा है 20, यानी कि 20,000। अगर आप 1000 का रिस्क है तो 1:5 का आपको यहाँ टारगेट मिलेगा, राइट। 1:5 यानी कि 1000 का रिस्क, 5000 का टारगेट। 4 ट्रेड में आपको 20,000 रुपये बचे, और 6 ट्रेड में आपका लॉस तो सिर्फ 6,000 का हुआ। अगर आप 10 में से 6 ट्रेड में भी लॉस कर रहे हो तो 4 ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे हो, आपने गेन किया 20,000। सो वहाँ जाके आपकी प्रोबेबिलिटी विन कर रही है, आप फिर भी प्रॉफिटेबल हो। सिर्फ मैंने 1 लाख के कैपिटल से आपको एग्जांपल लेके दिया 10 ट्रेड्स का। ये है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को इसको बोलते हैं, कि आप अगर लॉस भी कर रहे हो तब भी आप कैसे प्रॉफिटेबल रह सकते हो। यहाँ हमें अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना है कि लॉस हो गया तब भी आप परेशान नहीं होगे, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है, आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा है, आपकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत पेशेंस आएगा आप में। इस तरीके से आपने अपने माइंडसेट को डेवलप करना है, और इस तरीके से आप इस तरीके के डिसेंडिंग ट्रायंगल स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकते हो। तभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि ये स्ट्रेटेजी आपको किसी भी मार्केट में काम करने को दिख जाएगी, मतलब किसी भी चार्ट पैटर्न पे आपको बनती हुई दिख जाएंगी ये पैटर्न। कोई भी चार्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आप किसी भी मार्केट में जाके आप इन सारे चार्ट्स को स्टडी कर सकते हो, सारे पैटर्न्स को स्टडी कर सकते हो, वेदर इट इज़ फॉरेक्स, नेस्डैक, यूएस मार्केट, चाइना मार्केट, कहीं की भी मार्केट हो, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट जो इंडिया की है।
सो दिस वाज इट फॉर इंडस्ट्राव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें। लेकिन अगर आप ये 2 वीडियोस जो मैं अभी यहाँ लगा रहा हूँ, ये 2 वीडियोस को अगर आप देख लोगे जो राइट साइड कॉर्नर में आपको देखने को मिली हैं, इनमें मैंने वो आपको स्ट्रेटजीज डीप में सिखाई हैं जिन स्ट्रेटजीज ने मुझे ट्रेडिंग में हेल्प करी ग्रो करने में। ये 2 स्ट्रेटजीज इतनी पावरफुल है ना, आपका माइंडसेट ये 2 स्ट्रेटजीज बदल देंगी। अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ चुके हो तो इन 2 स्ट्रेटजीज को भी ज़रूर देखना, आपका प्रोस्पेक्टिव बदल जाएगा चार्ट्स को देखने का। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू।